जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो दर्द से आपका नाता जुड़ जाता है। अब आप सोचोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी का ये असर है कि कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स में आपको दर्द होते रहता है। जैसे कि अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में नहीं हुआ तो लास्ट में तो कमर दर्द होना, पेट में हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शंस आना, लेकिन आता ज़रूर है। तो वैसे ही जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, शुरुआती दिनों से ही कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कुछ ना कुछ उनको ज़रूर पेन करते रहता है। अब क्या क्या होता है, क्या ये नॉर्मल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी कुछ दर्द कर रहा है बॉडी का पार्ट, कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी ब्रेस्ट में पेन, ये सारा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन कौन से अंगों में महिलाओं को किस कारण से दर्द होते रहता है। जैसे कि शुरुआती दिनों में अगर ऊपर से बात लेके चले तो सिर दर्द, माइल्ड सा हेडेक उनको आने लगता है। ये हार्मोन्स के कारण भी होता है और साथ ही आप देखते हो कि जैसे ही शुरुआती प्रेगनेंसी में महिलाओं को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो मूड स्विंग्स में रोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, थोड़ा ज़्यादा चिंता व्यक्त करना, अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो सिर में दर्द होना ऑब्वियस सी बात है। तो और ये स्ट्रेस खुद अपने आप हार्मोन्स के कारण ही होने लगता है कि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगते हो, तो इस वजह से आपके सिर में दर्द होने की समस्या हो जाएगी। बहुत सारी महिलाओं को ये सिम्टम्स आता ही आता है, या तो पहले महीने से, या दूसरे महीने से, या तीसरे महीने से। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, यानी स्तनों में हल्का सा क्रैम्पिंग महसूस होना, ये हम कहते हैं टेंडरनेस या सोरनेस। कई बार निप्पल्स में भी हल्का सा क्रैम्प महसूस होता है, तो ये भी हार्मोन्स के कारण ही होता है, क्योंकि हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ते रहते हैं और इस वजह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ नए होने शुरू हो जाती हैं, नई चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, जिसमें से एक है स्तनों में चेंज होना। स्तनों में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, पूरी प्रेगनेंसी चेंज होता है। तो शुरुआती में टेंडरनेस, सोरनेस या सेंसिटिवनेस कह लें, ये जल्दी आता है। तो हल्का सा क्रैम्प जब आप टच भी करोगे तब भी आपको पता चलेगा। निपल्स में भी जब टच करोगे तो हल्का सा सोरनेस, तीखापन या दर्द आपको महसूस होगा। पैर में दर्द और कमर में दर्द भी होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगती है तो आपको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आप उतना कैल्शियम नहीं ले पा रहे हो जिसमें कि बेबी की ग्रोथ भी हो सके और साथ ही आपको भी कैल्शियम मिल सके। तो इस वजह से पैर को हम जिसे कहते हैं ना कि वो क्रैम्प कर रहा है या फिर टटाता है, ये भी बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं कि पैर अब धीरे धीरे उनका दर्द करना शुरू हो जा रहा है कैल्शियम की कमी के कारण। कमर में भी दर्द महसूस होता है कैल्शियम की कमी के कारण ही। तो ये मेक श्योर रखिए कि आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट अच्छे से लीजिएगा प्रेगनेंसी में। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो कैल्शियम की गोली या टैबलेट ज़रूर लीजिएगा। अब ये कि पेट में हल्का हल्का सा दर्द कब कब महसूस होता है। वैसे तो पूरे प्रेगनेंसी में अगर बहुत दर्द हो रहा है या शुरुआती प्रेगनेंसी में तीव्र आपको दर्द हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, तो ये सही साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए पेट में। अगर आप डॉक्टर से दिखा रहे हो और डॉक्टर बोल रहे हैं नॉर्मल है, तो फिर ये नॉर्मल ही है। लेकिन कैसा नॉर्मल है? जैसे पेट में हल्का हल्का सा दर्द कभी कभी महसूस होता है, तो ये गैस एसिडिटी के कारण भी हो सकता है इस वजह से, या फिर इम्प्लांटेशन के दौरान भी अगर आपको हल्का सा दर्द कभी किसी घंटे या किसी 1 से 2 दिन महसूस हुआ हो तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको प्रेगनेंसी का पता चल चुका है और उसके बाद दर्द शुरू हो गया है पेट में, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या मिसकैरेज का भी साइन हो सकता है। वहीं अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया है, या फिर पेट, क्योंकि उस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, तो इस वजह से पचाने में थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो कई बार महिलाएं क्रेविंग के कारण कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती हैं और बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, तो इस वजह से भी गैस एसिडिटी के कारण हल्का हल्का सा पेट में दर्द महसूस होता है। तो टहलिए, गुनगुना पानी पीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सारे अगर बॉडी पार्ट्स में दर्द होता है तो ये प्रेगनेंसी के इन कारणों से हो सकता है। तो कृपया टेंशन ना लें। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए रिलीफ के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।